उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। विकास कुमार झा का ये उपन्यास वर्षा वन की रूप कथा। इससे पहले मैं आप ही का उपन्यास मैक्लूस की गन और 2-3 वीडियो 2 साल पहले बना चुका हूँ। मुझे बड़ा इंतजार था वर्षा वन की रूप कथा का। अभी मैं इससे गुजर ही रहा हूँ कि मुझे लगा कि सामान्य सूचना इसके तहत दी जा सकती है। चूंकि मैं मैक्लूस की गन का पाठक रह करके बहुत प्रभावित हुआ कि किसी एक गांव पर पूरा उपन्यास, वो विशेष गांव एंग्लो इंडियन का गांव। एंग्लो इंडियन से मतलब होता है जो भारतीय और अंग्रेजी दोनों का मिक्स होता है। मिक्स होने का मतलब ये कि भारतीय माँ अंग्रेजी पिता, अंग्रेजी माँ भारतीय पिता से उत्पन्न संतान कहलाते थे एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन मैक्लूस की गन बिहार का एक ऐसा गांव जिस पर आपने वो पूरा बड़ा सा उपन्यास लिखा। उसी वक्त मुझे सूचना मिली कि वर्षा वन की रूप कथा आप एक गांव पर फिर आधारित करते हैं और इस गांव की कुछ विशेषता है। ये गांव धुर दक्षिण के कर्नाटक का है, जिस पर मालगुडी डेज शंकर डाग ने बाकायदा सीरियल बनाया है। इस उपन्यास में प्रवेश करने से पहले आप एक भूमिका लिखते हैं। वैसे आप भी मानते हैं और पाठक भी जानता है कि किसी भी उपन्यास की भूमिका नहीं लिखी जाती है। उपन्यास की कोई भूमिका नहीं हो सकती। स्वयं उपन्यास भूमिका की जरूरत महसूस नहीं करता। यहाँ तक कि पाठक भी किसी तरह की भूमिका की गुंजाइश महसूस नहीं करता। इसके बावजूद आप इस टिप्पणी के साथ उपन्यास में लिखते हैं कि इसके बावजूद अपवाद स्वरूप इसकी भूमिका जरूरी है। ये एक ऐसा गांव है कर्नाटक का जो वर्षा वन के बीच बसे एक अनुपम पर्वत पर ग्राम, जिस ग्रामवासियों में प्रेम का अंकुरण शुरू से हुआ है। भाईचारा वहां देखा जा सकता है। लेखक लिखता है कि उनकी हिंदी सुनकर के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। वैसे पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत के रहने वालों की हिंदी में कुछ उस क्षेत्रीय भाषा की छोंक होने के कारण थोड़ी अटपटी होती है। वो कहते हैं कि जब भी मैं उनके बीच में जाता तो कहते हैं विकास कुमार झा तुम आई, तो इस तरह से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग वो कर लेते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द भी अच्छा लगता है। अगुंबे अगम अपार, ये एक प्रेम ग्राम है जिसमें हर ग्रामवासी में प्रेम किस तरह से छलकता है, जो कि आम गांवों में, उत्तर भारत के गांवों में नहीं दिखाई देता। वैसे भी कहा जाता है कि शहरों की तुलना में भारतीय संस्कृति गांवों में दिखाई देती है। तो प्रेम भाईचारा शहर की तुलना में गांव में ज्यादा होगा। लेकिन सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि वर्षा वन की रूप कथा शायद इसलिए नाम रखा गया है। वर्षा वन इसलिए कहा गया कि उधर वन है और वहां खूब वर्षा होती है। उसी का एक गांव, जिस गांव के बासिंदे किस तरह से प्रेम और भाईचारा से रहते हैं। उपन्यास के बारे में बताने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि विस्तार से तो मैं फिर पुनः आपके बीच में जल्दी ही मौजूद होऊंगा और बता सकूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उपन्यास ये क्यों कर महत्वपूर्ण है। एज ए पाठक में इसकी गारंटी इसलिए ले सकता हूं कि मैंने मैक्लूस की गन को जिस तरह से पढ़ा, मैं प्रभावित हुआ वहां के पात्रों से।
एंग्लो इंडियन ही आकर्षित करता है। उसी तरह से वर्षावन की रूप कथा में जो गांव लिया गया है वो प्रेम से कार्य। मैक्लोस की गंज इसलिए वो गांव को उठाया गया है कि वहां एक ऐसी जाति एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों का संक्रमण हमें दिखाई देता है। तो इस उपन्यास की भूमिका क्यों लिखी गई, ये भूमिका भी दिल्ली के काफी हाउस में विकसित होती है। इसी के बारे में सुनकर के आज की बात में समाप्त करूंगा, ताकि आपको भी ये जिज्ञासा बनी रहे कि इस उपन्यास में क्या जानने गए। आज के समय की जरूरत है, आज का समय भागदौड़ का है, आज का समय प्रेम से ज्यादा धन में विश्वास करता है और धन के पीछे दौड़ रहा है। किसी के पास वक्त नहीं, प्रेम वक्त मांगता है। उस गांव में इतना वक्त है कि वो प्रेम कर सकते हैं। तो भूमिका जब लिखते हुए कहते हैं कि जब वो कॉफी हाउस में बेरोजगारी का समय था, तो वो कॉफी हाउस में जाकर के बैठते थे। एक दिन बैठे हुए थे और सामने से एक लड़की आई जींस में देख करके इनकी निगाह उस पर बरबस पहुंची। वो एक खाली सीट पर जाकर के बैठ जाती है और ये एक लेखक के बतौर देखते हैं कि लड़की किस अंदाज में होटल के बेरा को बुलाती है। ये भी देखने योग्य होगा, इसलिए बराबर उस तरफ निगाह रखते हैं, कान उस तरफ लगा देते हैं। वो ऑर्डर देती है एक कॉफी का। इसी दौरान एक बुजुर्ग जो बगल में बैठे हुए थे वो एक कमेंट करते हैं, कहते हैं कि कोई ये हमें बताए कि ये लड़का है या लड़की। ये बात उस लड़की को तो नहीं, लेकिन विकास कुमार झा जो बगल में बैठे हुए थे उनको नागवार गुजरती है और वो कहते हैं कि आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपको तमीज होनी चाहिए कि महिलाओं से, युवतियों से किस तरह से बोला जाता है। एक सभ्यता की मांग यह है कि आपको इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। और वो बुजुर्ग वहां से चल देते हैं, लेकिन इसी दौरान ये उठ करके उस लड़की के पास बैठ जाते हैं। लड़की उससे कहती है कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह के कमेंट तो होते रहते हैं। एक लड़की अपने अनुभव को बयां करती है कि आपको इस तरह से मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद उस लड़की के बारे में, और वो लड़की इनको क्या कहती है कि ये मेरा मसला था, मैं ये देख लूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताते कि नहीं, उनको इतनी सभ्यता की मांगों से की जा सकती है, उनकी उम्र का तकाजा है। ये किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात, इस तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि ये कुछ चीजें नजरअंदाज करने की होती है और जीवन में वैसे भी बहुत दुख, बहुत परेशानियां, द्वंद्व है, संघर्ष है, झगड़े हैं। हमें भाईचारे से और प्रेम से रहना चाहिए। ये बात जब वो इस तरह से कहती है तो लेखक को लगता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और वो कहती है कि आपने जिस तरह से ये बात कही है, अब मैं इस काफिया उसमें दोबारा नहीं आऊंगा। तो विकास जी कहते हैं कि आप जब एक तरफ कहती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, पर वो बोलती है कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जब मेरे बीच में पकड़ की बात कही है, अब मैं इतनी हाईलाइट हो गई कि लोग अब मेरी तरफ देखेंगे, इसलिए मैं इस काफी हाउस में नहीं आऊंगा। तो दूर से काफी हाउस में वो दोनों पहुंचते हैं, शाम का डिनर लेते हैं और एक दिन वो जल्दी ही खबर देती है कि उसका पोस्टिंग विदेश में हो गई है और वो आज शाम को निकल जाएगी। इनके बीच में जिस तरह से दोस्ती होती है तो विकास जी कहते हैं कि आप हमारी मुलाकात, मैंने मोबाइल नंबर ले लिया है, लेकिन वो चली जाती है और उसके बाद मोबाइल पर बात नहीं।
एक दिन संयोग से उसी के ऑफिस का एक व्यक्ति मिलता है तो बताता है और जानकारी देता है कि उस लड़की को, हालांकि परिचय में बात वो छूट गई, जब इनने उन्हें पूछा कि हमारे बीच में इतनी बात हुई, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा जी। बोला कि आपका नाम? पूछ रहा हूँ मैं। जी। जी बोला, मुझे जी बोलते हैं। बस जी तो कोई नाम नहीं हुआ। पूरा नाम गौरी, वो बोलती है पूरा नाम गौरी नरसिम्हन है। तो बोला कि मैं गौरी बोलूं या पूरा नाम गौरी नरसिम्हन बोलूं, पर जी तो कोई नाम नहीं हुआ। बोला कि मैंने इसका शॉर्टकट निकाला है जी। बोले जी का तो कोई मतलब नहीं होता। तो बताती है वो कि जी का मतलब बहुत कुछ होता है। आपको हिंदी के लेखक हो, जी का मतलब तो बताती है। जी का मतलब जान, मान और जीवट, इतने सारे अर्थ हैं। और जीवटता उसमें उन्होंने देखी। आप किसी का मान करते हैं, जी का मतलब जान, आपने कितनी जीवट है, ये जी से, जीव यानी जान, जी हम सम्मान से बोलते हैं तो मान सम्मान। तो जी नाम की वो लड़की है जिसका नाम तो होता है गौरी नरसिम्हन। इस भूमिका का अंत होता है कि जब वो लड़की बार बार ये बताती है कि प्रेम से रहना चाहिए, दुख तो वैसे ही जीवन में बहुत है, दुख बताने की जरूरत है, इसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, बावजूद इसलिए कि आपकी जिंदगी में बहुत उठापट होगी, उतार चढ़ाव आएंगे, संघर्ष होगा, और फिर भी मुस्कुरा प्रेम से रहना, प्रेम का प्रचार करना। एक दिन उसी के ऑफिस का आदमी मिलता है तो बताता है कि उसको कैंसर है। तो इनको झटका लगता है कि वो लड़की जो जीवटता से जीती है, हंसी खुशी से जीती है, कुछ गम को पास पटकने नहीं देती, वो लड़की जो कैंसर से ग्रस्त है, वो अपने दुख को बाहर नहीं आने देती, खुश मिजाजी से रहती है। तो कहते हैं कि आप तो लेखक हो, आप दुख की बात क्यों करते हैं? दुख तो वैसे ही जिंदगी में बहुत है, आप प्रेम की बात करो। तो इन्होंने कहा कि मैं आप पर ही उपन्यास लिखता हूं। और इसी दौरान उनके बेटे का आईआईटी में एडमिशन के लिए इनको कर्नाटक जाना पड़ता है और ये वहां पहुंच जाते हैं जहां का एक पर्यटकीय दृष्टि से अगम्य गांव होता है। वर्षा वन की रूपकथा वहां से डेवलप होती है। उस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव के बासिंदों को देख करके ये एहसास होता है कि जी यानी गौरी नरसिम्हन जो कहती है वो प्रतिरूप यहाँ नजर आता है गौरी का भी। जैसे हर पुरुष, हर स्त्री, हर युवक यहाँ प्रेममय है। तो अब इस पर बोला कि एक तरह से उस लड़की से मिलना, उस लड़की का हर बात के लिए सुख और प्रेम की बात करना, बावजूद इसके कि कैंसरग्रस्त होना, ये बात उनको लगती कि उपन्यास इस पर हो सकता है, लेकिन वो कथा खोजते रहे, कथानक खोजते रहे, और संयोग से कथानक मिल गया, अगुबे अगम अपार, प्रेम वहां दरिया बह रही है। तो ये है वर्षा वन की रूप कथा की भूमिका। उपन्यास से हम बाद में गुजरेंगे, तब तक इंतजार कीजिए। मैं जब तक इसको पढ़ न लूं तब तक दोबारा आपके सामने नहीं आ सकूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी आपसे